Hello friends, welcome to my another video. Today we will discuss about the transportation problem. एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आज हम समझेंगे। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर का टॉपिक है। तो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पर तीन मेथड्स हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड वन इज़ लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वन इज़ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को देखने वाले हैं कि कैसे हम इस मेथड से मतलब कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर का टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर तीन मेथड हैं। तो आज की वीडियो में हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, इसको हम कई बार ऐसे ही बोलते हैं NWCM, इसकी शॉर्ट फॉर्म नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से समझेंगे यार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये केस वन है जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो, वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, फिर इसका अगला वाला केस देखेंगे जब डिमांड डज नॉट इक्वल टू सप्लाई है, उसमें हमें डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं डिमांड इक्वल टू सप्लाई वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चार वर्कर हैं W1, W2, W3, W4, तीन फैक्ट्रीज हैं F1, F2, F3। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं वो है 19, 30, 50, 10। सेकेंड रो में है 70, 30, 40 एंड 60। एंड थर्ड रो में जो वैल्यू है वो क्या है 48, 70 एंड 20। और हमें जो डिमांड दे रखी है वो क्या है, जो हमें डिमांड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5, 8, 7 एंड 14। और जो सप्लाई दे रखी है वो क्या दे रखी है 7, 9, 18। तो देखिए, अगर आप सारी डिमांड्स को ऐड करेंगे और सप्लायर्स को ऐड करेंगे तो आपको एक फाइनल आउटपुट ऑब्टेन होगा, वो है 34। इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन क्या है, जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, बैलेंस्ड है, मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई का क्वेश्चन है। अब बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट आपको पता होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई, वो ये हुई। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हुई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट वाला एलिमेंट इसमें सबसे पहले पकड़ना है। इसमें नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट क्या है, सबसे पहले 19। हम 19 के सबसे नीचे देखेंगे तो डिमांड कितने की है 5 की, और सप्लाई कितनी है 7 है। तो हम ये 19 को, अब डिमांड छोटी है सप्लाई छोटी है, डिमांड हम पर कम है, तो हम क्या करेंगे, इस कम वाले डिमांड को यहाँ पर को असाइन कर देंगे 19 को। 19 में 5 जो डिमांड दे रखी है उसको हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। अब यहाँ पर डिमांड कितनी बची, 0 बची, और यहाँ पर सप्लाई कितनी बची 7 - 5 = 2, इतनी बची।
यहाँ पर सप्लाई 2 की बची और यहाँ पर डिमांड कितने की बची, 0 की बची। अब याद रखना, अब यहाँ पर डिमांड तो 0 हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले वर्कर 1 वाले कॉलम को यहाँ पर से स्किप कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, F1, F2, F3, W1 जो रो कॉलम था वो स्किप कर दिया हमने, क्योंकि डिमांड हमारी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। W2, W3, W4। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 8, 70, 20। डिमांड क्या क्या है, डिमांड में है 8, 7, 14, और सप्लाई क्या क्या दे रखी है, सप्लाई है 2, 9, 18, 18 और 9, 27, 27 और 2, 29। इतना याद रखना कि जो आपकी इक्वेशन है, जो आपका क्वेश्चन है, वो बैलेंस फॉर्म में चलना चाहिए। डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, जैसे 8, 7, 15, 15 और 14, 29, 18, 18 और 9, 27, 27 और 2, 29। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करना है। तो अगेन हमने एक नॉर्थ वेस्ट वाला एक कॉलम में एलिमेंट पकड़ा। अब देखिए इसका डिमांड कितनी है, 8 की है, सप्लाई कितने की है, 2 की है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सप्लाई छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई 2 असाइन कर देंगे, और यहाँ क्या बचेगा, सप्लाई में 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 8 - 2, 6 बचेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ सप्लाई 0 हो चुकी है, तो हम ये फैक्ट्री 1 वाली रो को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हम पर क्या क्या बचेगा, F2 और F3, F2 और F3 बचेगा। W2, W3, W4 ये सेम रहेंगे एज इट इज। इसके एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, 30, 40, 60, 8, 70, 20। अब देखिए डिमांड क्या क्या है, डिमांड है 6, 7, 14, और यहाँ क्या है 9 और 18, 18 और 9, 27, 7 और 6, 13, 13 और 14, 27। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है, बैलेंस फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाला कॉलम को पकड़ना है। इसमें डिमांड कितनी है, 6 की है, सप्लाई कितने की है, 9 की है। तो डिमांड और सप्लाई में छोटा कौन सा है, डिमांड छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 वैल्यू डिमांड, सप्लाई जो डिमांड 6 है उसको हम ये 30 वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 में से 6 गया, यहाँ पर सप्लाई कितनी बच जाएगी, 3 की बच जाएगी। अब यहाँ पर हमारी डिमांड 0 हो चुकी है W2 के लिए, तो हम यहाँ पर W2 को स्किप कर देंगे। W2 के लिए हमारी जो डिमांड है वो 0 हो चुकी है, तो हम W2 को यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो हम पर क्या बचेगा, F2, F3, W3, W4। तो क्या बचेगा, 40, 60, 70 एंड 20। और डिमांड क्या चल रही है, डिमांड चल रही है 7, 14, और सप्लाई क्या चल रही है, 3 एंड 18, 18 और 3, 21, 14 और 7, 21। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। इसके बाद मेरे को अगेन नॉर्थ वेस्ट वाला एलिमेंट पकड़ना है।
इसकी डिमांड कितनी है 7 है, सप्लाई कितनी है 3 है। डिमांड और सप्लाई में छोटा कौन सा है, सप्लाई हमारी छोटी है, 3 हमारा छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर सप्लाई कितनी बचेगी 0 बचेगी, और यहाँ पर अगर हम 7 - 3 करेंगे तो डिमांड कितनी बचेगी 4 की बचेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सप्लाई 0 हो चुकी है F2 फैक्ट्री 2 के लिए, तो हम F2 को क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। तो हम पर क्या बचेगा F3 बचेगा, और W3 W4 एज इट इज़ रहेगा। W3 W4 क्या रहेगा 70-20। डिमांड क्या रहेगी 4-14, और सप्लाई कितनी है 18। 14 + 4 18। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको हम 4 असाइन कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा। 18 में से 4 गया 14। अब देखिए यहाँ पर हमारी डिमांड 0 हो चुकी है, तो हम जो W3 वाले कॉलम को स्किप कर देंगे। ठीक है, उसको स्किप कर देंगे तो हमारा एलिमेंट बचेगा F3 और W4 बचेगा, जिसका एलिमेंट क्या है 20, और डिमांड क्या दे रखी है, डिमांड दे रखी है 14, और सप्लाई क्या दे रखी है 14। तो हम इसको क्या करेंगे 14 असाइन कर देंगे। 14 W4 को F3 W4 को 14 असाइन कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारी एक फाइनल टेबल आएगी। जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेना, F1 F2 F3 W1 W2 W3 W4। ठीक है, एलिमेंट्स क्या कहते हैं, ठीक है 30 38 50 40 70 10 60 20। देखिए हमने क्या क्या असाइन करा था, 19 को 5 असाइन करा था, तो यहाँ 19 को 5 असाइन हो जाएगा। 30 को हमने यहाँ पर क्या असाइन करा था 2 असाइन करा था। F1 W2 को मैंने F1 to W2 की जगह 30 है, 30 को हमने क्या असाइन करा था 2 असाइन करा था। फिर देखिए F2 W2 को हमने क्या असाइन करा था 6 असाइन करा था। F2 W2 को हमने क्या असाइन करा था 6 असाइन करा था। ठीक है, इसके बाद हमने F2 W3 को क्या असाइन करा था 3 असाइन करा था। F2 W3 को हमने क्या असाइन करा था 3 असाइन करा था। इसके बाद F3 W3 को हमने असाइन करा था 4, और F3 W4 को असाइन करा था हमने 14। बस कुछ नहीं करना है, अब इस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको कॉस्ट निकालनी है, तो 19 × 5 प्लस 30 × 2 प्लस 30 × 6 प्लस 40 × 3 प्लस 70 × 4 प्लस 20 × 14। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 5 जा 95, 32 जा 60, 6 3 जा 18, 36 जा 180, 43 जा 120, 74 जा 280, एंड 20 × 14, 14 2 जा 28, 280। ठीक है गाइस, अब लास्ट में
जब आपने इन सबको ऐड करा तो यहाँ पर निकल के आया 1015, इतना कॉस्ट है। 1015 इतना कॉस्ट है, इतना याद रखना। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समझाने जा रहा हूँ। ये हमने ये देखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सबसे पहले वाले मेथड को देखा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को देखा, केस 1 देखा जहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। यहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। डिमांड कितनी है, अगर हमने इस सारी डिमांड को ऐड करा तो 34 आया, और सारी सप्लाईज को ऐड करा तो कितना आया, 34 आया। ये हमारा केस 1 है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, आप सभी को पता है। तो हमने क्या करा है, नॉर्थ वेस्ट वाला एलिमेंट पकड़ा 19। अब देखिए इसमें डिमांड 5 की थी, सप्लाई यहाँ पर 7 की थी। डिमांड लेस देन सप्लाई है, डिमांड 5 की है, सप्लाई 7 की है, तो हमने 19 को 5 यहाँ पर असाइन कर दिया। तो यहाँ पर डिमांड कितनी बच गई, 0 की बच गई, और सप्लाई कितने की बच गई, 2 की बच गई। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड 0 हो गई, W1 के लिए डिमांड यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, W1 जो वर्कर 1 है इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारा एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, F1, F2, F3, W2, W3, W4 यहाँ पर बचेंगे। हमने अगेन यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट पकड़ा, इसका एलिमेंट कितना है, 30 है। ठीक है, इसमें यहाँ पर डिमांड कितनी है, 8 की है, और सप्लाई कितनी है, 2 की है। सप्लाई इज लेस देन डिमांड, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2 को असाइन कर दिया, और यहाँ पर सप्लाई कितनी हो गई, 0 की हो गई, और डिमांड कितनी हो गई, 8 - 2 6 हो गई। तो हमने क्या करा, इस F1 रो को स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो हमारा जो नया एलिमेंट निकल के आया, जो नए फैक्ट्री निकल के आई वही वो कौन कौन सी बची, F2, F3, W2, W3, W4। इसमें जो एलिमेंट है ये है। ठीक है, अब डिमांड कितनी है, 6 है। अगेन मैंने नॉर्थ वेस्ट वाला एक एलिमेंट पकड़ा 30, इसमें डिमांड कितनी है, 6 की है, और सप्लाई कितनी है, 9 की है। तो मैंने 6 वैल्यू को 30 को असाइन कर दिया, तो यहाँ पर डिमांड कितनी बच गई, 0 बच गई, और सप्लाई कितनी बच गई, 9 - 6 3 की बच गई। अब यहाँ पर डिमांड 0 हो गई W2 के लिए, तो हम W2 रो को स्किप कर देंगे। तो हम पर क्या क्या बचेगा, F2, F3, W3, W4। ठीक है, अब डिमांड अगेन मैंने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाला एक एलिमेंट पकड़ा, इसका डिमांड कितनी है, 4 की है, 7 की है सॉरी, और सप्लाई कितनी है, 3 की है। तो हमने यहाँ पर 3 असाइन कर दिया, तो यहाँ पर सप्लाई कितने की बच गई, 0 की बच गई, और डिमांड कितने की बच गई, 4 की बच गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये सप्लाई 0 हो गई थी फैक्ट्री 2 के लिए, तो हमने F2 रो को स्किप कर दिया। अब यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट बचे, फैक्ट्री 3 बची, और वर्कर 3 और वर्कर